रामचंद्र जी नहीं चलते ठुमक ठुमक के हैं, ऐसे आप गोल मटोल, आपका रूप ही नहीं मेरे को नजर आता था, हैं जैसे वो ठुमक चले थे रामचंद्र, और वो मेरे को तंग करके भागते थे, मैं आपके पीछे छोटी लेके भागती थी। ये 7 महीने तक मेरे को आपका ये रूप नजर नहीं आया, बस वही बच्चे का नजर आता रहा। मैंने आपका ना धन्यवाद करना है, पिछली बार आई थी पूरा 1 साल पहले, तो आपने खड़े खड़े मेरी ये स्लिप डिस्क की 30 साल से मेरी बीमारी चल रही थी, और आपने खड़े खड़े वो हड्डियों वाले डॉक्टर को, देवता को बुला के मेरा वो ठीक कर दिया। जो नहीं कर सकती थी सारा करो ऐसे। ठीक, अब उठिए, अब आप उठ सकेंगे, सब कर सकेंगे। अब आप खड़े हो पा रहे हैं, बैठ भी पा रहे हैं। अभी आपको एक आदमी चाहिए होता तो बिठाओ, खड़ा करो। प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त प्रभु रहिए। 9 हवन से वनडे पे ले आए आप, न वो मारा था ना ये था, बस कृपा थी दरबार की। सर कोरोना से पहले मैं जिला अध्यक्ष था आईटी सोशल मीडिया मयूर विहार बीजेपी, और उस टाइम पोस्टर होर्डिंग का काम भी था छोटा मोटा। कोरोना के बाद बिल्कुल तहस नहस, पोस्ट भी चली गई, होर्डिंग पोस्टर भी खत्म हो गया। कहीं छोटी सी नौकरी कर रहा था गैस एजेंसी पे, वो उसकी मालकिन को ज़रूरत थी कि यहाँ पे कोई इसके साथ आए, उनके वनडे वन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मेरा 9 डे वैसे ही करा दिया। पैसे नहीं थे मेरे पास अब, और मम्मी पापा से छुप के आया था, ये नहीं मानते थे। एक्चुअली काफ़ी स्मृतियाँ थी सौतेलेपन की, वो बढ़ती गई समय के साथ। साथ में एक ही एक लड़का, अनमैरिड, निर्वंश, और प्रॉपर्टीज़ थी, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा और अगेंस्ट कर रखा था। मुझे आशा वनडे के बाद ये समस्या टोटली ख़त्म हो चुकी है। अब मेरी सिर्फ एक प्रार्थना दरबार से कि मेरे मम्मी पापा के अंदर ऐसी स्मृतियाँ पड़ जाए कि जो मुझे पास में नहीं मिल पाया इनका पूरा प्यार, उनके जीते जी मिल जाए। अब वो सब गंदगी गई, अब बची ही नहीं। ये तो हमेशा से अच्छे थे। ये बहुत प्यारे हैं, और मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरा क्या रिएक्शन रहता था सौदेलेपन के प्रति कि मैं और ज़्यादा समर्पित, आपको सब पता है। मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि ये अकेले न पड़ जाए, कैरियर छूट दिया। खैर कहने की बात है नहीं, मेरा वो अपना निजी चीज़ है। तो एनीवे साहब, बट अभी क्या है कि वनडे में पापा को जैसे हम लाए, सर 9 डे करने के बाद हमारी असंभव चीज़ें होनी शुरू हुई। रियलाइज होता था कि ज़रूरत है, कर नहीं पाते थे। हमारी 25 साल से एक प्रॉपर्टी थी, मम्मी पापा ने छुपा के रखी हुई थी मेरे से, उसका मुआवजा अटका हुआ था, वो मुआवजा निकल आया 25 साल से जो नहीं निकल रहा था साहब। एंड बट अभी क्या है कि जब से कुछ रिश्तेदारों को पता, मम्मी चोरी छुपे मम्मी पापा से बात करें, नहीं पता कि मुझे पता है। और सर पापा तो ये जगह छोड़ के जा रहे थे, मैं हैरान था, मैं औरों के केस सुनता था, बट मेरे घर में पापा परसों चौथ छोड़ के जा रहे थे। मैंने कहा शायद मेरी वजह से जा रहे हैं, कह भी रहे थे तेरी वजह से जा रहा हूँ। सेकेंड डे में था भी नहीं, तब फिर कह रहे थे। मेरे को उम्मीद थी वनडे के बाद नहीं कहेंगे, कल वनडे खत्म हुआ है, उसके बाद फिर कह रहे थे मैं सुबह नहीं जाऊँगा। तो साहब इस चीज़ को एक बार आप इन्वेस्टिगेट करें साहब, क्या है। तो कि अगर वनडे के बाद भी ऐसे बोल रहे हैं सर, मैं तो लेवल 3 का आदमी हूँ, मैं थोड़ा सा घबराऊंगा कि वनडे के बाद भी ये हो रहा है। तो सर एक बार चर्चा कर लेते हैं कष्ट और रोगों हाँ, की। अच्छा आप लोग, आपके और पापा के कष्ट एक जैसे देखिए सारे। पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, हृदय में रक्त का भराव हो रहा था, शरीर में सूजन, आंतों में घाव बन रहा था, किडनी में सड़न हो रही थी, मांसपेशियों में गलन, दर्द और खिंचाव रहना, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, जॉन्डिस की स्मृति थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, कोमा में ले जाने वाली स्मृति थी, लंग्स में सड़न हो रही थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, कैंसर की स्मृति थी, कैंसर बन रहा था, गुदाद्वार में, सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट में, रक्त में, श्वास नली में, हड्डियों में और यूरिनरी ब्लैडर में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या साहब, मेरे पापा का बर्थडे आज, हमने ये दिन डिसाइड किया था कि पापा के बर्थडे वाले दिन आए। किडनी में सूजन, यूरेथ्रा जो है सिकुड़ रहा था, और यूरिन रुक रुक कर पास होते थे। सही बात, ऐसे था। सही बात। और आपके मम्मी पापा के ये कमर से लेके नीचे तक इतने कष्ट थे दोनों लोगों के, जो दरबार ने ठीक किए। देखिए स्पाइन कमजोर हो रही थी, लंबर रीजन में दर्द और सड़न हो रही थी,
कूल्हों में सड़न हो रही थी, कमर में दर्द रहना, हिप जॉइंट में दर्द होना, मोटर नर्व सूख रही थी, हड्डियों में इन्फेक्शन फैल रहा था, पैरों में सड़न हो रही थी, लकवे की स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, घुटनों में दर्द और कमजोरी रहना और घुटनों में पस बन रहा था। ये मम्मी पापा के कष्ट थे, अभी बच्चों की तरह बन गए, सारे कष्ट गए। कुछ बच्चे ने वहाँ फर्स्ट क्लास हो, डीएनए में 3 ही लोग। जी सर, यहाँ पे लाने से पहले मम्मी को मैंने 2-3 बार चेक किया है थोड़ी प्रॉब्लम मम्मी बता रही है। कोई कष्ट नहीं है अब अच्छा, प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि बॉडी तो इनकी पूरी कैंसरस है। बताए जाएंगे इनके जो कष्ट रोग थे, देखिए क्या क्या था इनको दरबार आया जो हटाया है। गुरुजी, आंखों में धुंधलापन, ब्रेन में सूजन, पेट में दर्द और जलन हो, सर बड़ी हुई थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, लीवर डैमेज हो रहा था, भूख कम लगना, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाना, ब्रेन में क्लॉटिंग, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाती थी, श्वास फूलती थी, पेट में दर्द होना, लीवर में सूजन, गुदाद्वार में सूजन, मल त्याग करने में कष्ट होना, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, घाव बन रहा था भोजन नली में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और यूट्रस में, कैंसर बन रहा था रेक्टम में, यूट्रस में, गले में, भोजन नली में, पैनक्रियास में, लीवर में और रक्त में। आप बोलिए, आप क्या बोलना है तो हम बताएं। मैंने बोलना है गुरुजी, मैंने आपका ना धन्यवाद करना है। पिछली बार आई थी पूरा 1 साल पहले, तो आपने खड़े खड़े मेरी ये स्लिप डिस्क की 30 साल से मेरी बीमारी चल रही थी, और आपने खड़े खड़े वो हड्डियों वाले डॉक्टर को, देवता को बुला के मेरा वो ठीक कर दिया। और मैं 6-6 महीने तक नीचे नहीं उतरती, बाहर नहीं जाती, घुटने मेरे बिल्कुल बेकार हो गए हैं। एकदम बेकार हो गए थे। हाँ, बेकार हो गए। और अभी भी मैं टेस्ट कर रही हूँ, दर्द अभी भी बहुत कोई है। नहीं, अब आप बैठिए जमीन में, हम आपको टेस्ट कराएं। आप लोग टच मत करिएगा, ये भी बच्चों की तरह बन जाएंगी। बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। अब पालथी लगाइए, जो नहीं कर सकती थी सारा करो ऐसे, ठीक। अब उठिए, अब आप उठ सकेंगे, सब कर सकेंगे, उनको टच मत करना। ये उठने का तरीका आपका गलत है, तरीका गलत है। फिर से बैठिए, बैठ जाइए जमीन में। ये हाँ, ऐसे उठा जाता है, ऐसे, ये तरीका उठने का है, हमेशा ध्यान रखो। अब आप खड़े हो पा रहे हैं, बैठ भी पा रहे हैं। अभी आपको एक आदमी चाहिए होता तो बैठाओ, खड़ा करो, है? बैठते तो थे ही नहीं आप जमीन में, अभी आप बढ़िया हैं, इतने बुढ़ापे में भी इतना अच्छे हैं। लेपन करना है सिर में और नाभि पर, ध्यान रखिए। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताऊं मैं आपको। हाँ, कल मैं इधर गई ना हवन भवन में, तो पटाख से गिरी, यहाँ पे इतना वो टोला बन गया हैं, और गिरती की चली गई। वो जो रेलिंग होती है ना, उसने मेरे को यहाँ पे इतना टोला बना दिया, इतना और मोटा। हाँ, ये उंगली ऐसे सूज के। हाँ, और यहाँ पर भी मैंने ट्राई करा कि आपके पास आने से, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने मेरे को किया था, हो गया था, मगर वो घर जाके ना वही हाल था। आप जैसे मेरी ये रीढ़ जब की ऊर्जा नहीं होती है, हाँ, आज आपके पास ऊर्जा है, अब आपने अच्छा अब किया आपने गुरुजी, हवन। मैं जब भी कहीं ऑपरेशन करा करवा मेरे लीजिए, को करवा नहीं, लीजिए। नहीं ऑपरेशन कराना? नहीं कराना, आप ही से ठीक करवा रहे हैं गुरुजी। अब बचा क्या ठीक होने के लिए, अब तो टनाटन है आप। अब कोई कष्ट नहीं है आपको, ना घुटने में कष्ट है, ना कमर में कष्ट है, कहीं कोई दर्द कष्ट है ही नहीं आपको, है? आप दरबार आ गई तो पैरालाइजेशन से बच गई, नहीं तो पैरालाइज होती है। हाँ, इधर रात को मेरे ना, यहाँ तो कैंसर था, गले में कैंसर बन रहा था आपको भोजन लगी, अच्छा बच गई हो आप। अच्छा कई जगह कैंसर बन रहा था, तो दिखाया जाए फिर से। आपके तो ज्वाइंट सारे फिक्स होते जा रहे थे, ज्वाइंट आपके सब फिक्स होते जा रहे थे, हड्डियां आपके मुड़ते ही नहीं, घुटने घुटने सब ज्वाइंट फिक्स हो रहे थे सारे। कैंसर दिखाइए इनको, कहाँ कहाँ कैंसर डेवलप हो रहा था, देखिए घाव कैंसर दोनों बताए जाए इनको। कैंसर बन रहा था रेक्टम में, यूट्रस में, गले में, भोजन नली में, पैनक्रियास में, लीवर में और रक्त में। घाव बन रहे थे भोजन नली में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और यूट्रस में।
समझ गई? हाँ इतने खतरनाक थे कि डॉक्टर आपको छोड़ते ही नहीं निपटाने तक। मैं डॉक्टर मैंने गुरुजी गुरुजी 1.5 मिनट का सिर्फ एक बात बोल दी है आपको कि मैं यहाँ से जब गई ना लास्ट ईयर आई थी तो मेरे को 7 महीने तक आप जैसे रामचंद्र जी नहीं चलते ठुमक ठुमक के हैं ऐसे आप गोल मटोल आपका रूप ही नहीं मेरे को नजर आता था हैं जैसे वो ठुमक चले तो रामचंद्र और मेरे को तंग करके भागते थे मैं आपके पीछे छोटी लेके भागती थी ये 7 महीने तक मेरे को आपका ये रूप नजर नहीं आया बस वही बच्चे का नजर आता रहा और अभी भी वो आ जाता है जरा सा आंख बंद करो वही आता है अच्छा तो है। ये क्या था कुछ नहीं था, आपके भाव थे और क्या थे। अच्छा है, आप अच्छे रहो, बस स्वस्थ रहो, हमेशा प्रसन्न रहो जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब आप ये देखिए कि बेटे के प्रति आपके अंदर कोई किसी प्रकार की घृणा, कोई दूरी, कोई किसी प्रकार का अप्रिय भाव कुछ है? जी नहीं, अभी नहीं। अब तो नहीं। ऐसे में पहले भी नहीं था और अब नहीं, भी गलत, गलत, मिसअंडरस्टैंडिंग कर गया ये मेरे को। गलत। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहती थी। मैं वही पूछ रहा हूँ, अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है? नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बाहरी स्मृतियाँ थी। आप कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं थे, ठीक है? आप हमेशा से अच्छे थे, हमेशा से आपकी सोच अच्छी थी। बाहरी स्मृतियाँ आपको केवल प्रभावित करती थी, वो सब नष्ट हो गई। पिछले 7 फरवरी में आया था और आपसे मैंने कहा था कि आपकी वाणी, उच्चारण और आप बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। और आप खुश रहिए, आप खूब अच्छे रहे, इसी हमेशा आप प्रसन्न इसी रहे। वजह से हम आपसे जुड़े और आप हमेशा आप अच्छे रहेंगे, प्रसन्न रहिए। बाबा माँ हमेशा आपको ऐसे ही आशीर्वाद बना रहेंगे। इसका जो है नौकरी पेशा नहीं हो पा रहा, हम कब संसार छोड़ के जाएंगे और इसको पालते रहेंगे? अब ये सब कर पाएगा, ये जरा कृपा कर दीजिए। अब आप सब अभी सब कर पाएगा, क्योंकि अब आपके अंदर से एक पिता का प्रेम उमड़ रहा है। आप इसको अपने पुत्र की तरह स्वीकार ही नहीं कर पाते थे, अंदर स्वीकार भाव नहीं आता था पुत्र की तरह। अब आपके अंदर एक भाव आया है, पुत्र की तरह स्वीकार भाव आया है, क्योंकि वो गंदगी गई जो आपको स्वीकार नहीं करने देती थी, है ना? अब इनका बहुत अच्छा होगा आपके दोनों के आशीर्वाद से। बगैर माता पिता के पूरे आशीर्वाद के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, तो अब आपका आशीर्वाद इसको लगेगा। बस घर में शांति सर इनका बर्थडे आज हाँ, और इनका अरे बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं आपके इस जन्मदिन पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसाद खिलाया जाए भाई, और जरा दरबार की ओर से दिया जाए और दिया जाए। अच्छा सर इनका ना बहुत बधाई हो आपको। इनका ब्रेन स्ट्रोक से इन्फाक्ट हो गया था, ब्रेन डेड था। मुझे पता है वन डे हवन से शायद वो ठीक भी एकदम हो गया। सक्रिय, फर्स्ट क्लास, इन- कोई स्मृति। इनका हाँ, माइक इनका दो। नर्वस मोटर कंट्रोल में थोड़े अभी भी इश्यूज आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। नहीं, अच्छा अब कुछ भी नहीं है, अब एक पूरे कंट्रोल में है, 100% कंट्रोल में है अपने स्वयं के। बस ये बाएं साइड मेरी पैरालाइज हो गई थी, पैरालाइजेशन, अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन मेरा Yes. हाथ चलता नहीं है ठीक। अभी सब फर्स्ट क्लास चल पाएगा, आप चल पाएंगे, सब कर पाएंगे। लेपन करिएगा, ठीक। अच्छा? लेपन कितना कितना रखना है इनका? हाँ? लेपन कितना 6 months। दोनों का ना? ठीक है जी। खुश हो, प्रसन्न हो, खूब खुश हो।